भेष में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। सुप्रभात। आज का सुविचार, टुडेज थॉट, द हैंड इज़ मेड टू गिव ऑलवेज। हाथ हमेशा देने के लिए बनाए गए हैं। निस्वार्थ भाव से किया गया दान ही सच्चा दान है। देना उतना ज़रूरी नहीं जितना देने का भाव। दान एक हाथ से देने पर अनेक हाथों से लौटकर हमारे ही पास वापस आता है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। आज का शब्द है क्विज। QUIZ। क्विज का अर्थ है प्रश्नोत्तरी। क्विज एक प्रकार का खेल या दिमागी कसरत है जिसमें खिलाड़ी अकेले या टीम में सवालों के सही उत्तर देने का प्रयास करता है। क्विज का प्रयोग कक्षा शिक्षण में भी अध्यापक द्वारा किया जाता है। धन्यवाद। हेलो बच्चों, पजल ऑफ द डे में है, अगर नाक पर मैं चढ़ जाऊं तो कान पकड़कर खूब पढ़ाऊं। सोचिए सोचिए ऐसी क्या चीज है, अगर नाक पर मैं चढ़ जाऊं। मधुमक्खी? नो, मधुमक्खी तो काटती है। कान पकड़कर खूब पढ़ाऊं, कान पकड़कर खूब पढ़ाऊं। दादाजी? नो नो, दादाजी तो बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। और सोचिए सोचिए सोचिए, पहेली का उत्तर है चश्मा। यस, जब हम चश्मा लगा लेते हैं हम खूब पढ़ाई करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, चलिए जानते हैं आज के इतिहास में क्या खास है। आज ही के दिन 1932 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच पुणे की येरवडा सेंट्रल जेल में अछूतों के अधिकारों के लिए पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर हुए। समझौते में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को त्याग दिया गया, लेकिन दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की 18% कर दी गई। देश के पहले अंतर्ग्रही मिशन मंगलयान ने आज ही के दिन 2014 में मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया। यह इसरो की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसके अंतर्गत 5 नवंबर 2013 को 2:38 पर मंगल ग्रह की परिक्रमा करने हेतु एक उपग्रह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-25 के द्वारा सफलतापूर्वक छोड़ा गया था। धन्यवाद। नमस्कार, प्रस्तुत है आज का विशेष। भीकाजी कामा, इनका जन्म आज ही के दिन 24 सितंबर सन 1861 को हुआ था। ये भारतीय मूल की पारसी नागरिक थी जिन्होंने लंदन, जर्मनी तथा अमेरिका का भ्रमण कर भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में माहौल बनाया। उन्होंने भारत को दासता से मुक्ति दिलाने में सहयोग की अपील की और भारतवासियों का आह्वान किया कि आगे बढ़ो, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है। वे जर्मनी में 22 अगस्त 1907 में हुई 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए सुविख्यात है। गुड मॉर्निंग बच्चों, शुरू करते हैं टुडे क्विज। आज का हमारा पहला प्रश्न है, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो बच्चों इसका आंसर है, गंगा नदी की लंबाई 2704 किलोमीटर है। गंगा नदी यह दूरी तय करती हुई उत्तराखंड में हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी के सुंदरवन तक विशाल भूभाग को सींचती है। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता को किस पैमाने पर नापा जाता है? तो बच्चों इसका आंसर है, भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर पैमाने पर नापा जाता है और इसका आविष्कार चार्ल्स एफ रिएक्टर ने 1935 में किया था। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है? तो बच्चों इसका आंसर है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार राज्य में है। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है? तो बच्चों इसका आंसर है, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है। यहाँ पर कुल जनसंख्या 19,98,12,341 है। धन्यवाद। नमस्कार, आज हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी के द्वारा रचित कर्मवीर कविता को पढ़ेंगे। देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं,
रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। आज करना है जिसे करते उसे हैं आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही। मानते जो भी सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। भूल कर वह दूसरों का मुख कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वह कर जिसे सकते नहीं। जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। आजकल करते हुए जो दिन गिनाते हैं नहीं, यत्न करने से जो कभी जी चुराते हैं नहीं। बात है वह कौन जो होती नहीं उनके लिए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, वे घने जंगल जहाँ रहता है तम आठों पहर। गरजते जल राशि की उठती हुई ऊंची लहर, आग की भयदायिनी फैली दिशाओं में लवर। ये कपा सकती है कभी उस जिसके कलेजे को नहीं, भूल कर भी वह कभी नाकाम रहता है कहीं। देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं। धन्यवाद। नमस्कार। आज की कहानी राजा की सीख। बहुत समय पहले एक राजा के 3 पुत्र थे। एक दिन राजा के मन में आया कि पुत्रों को कुछ ऐसी शिक्षा दी जाए कि समय आने पर वो राजकाज संभाल सके। इसी विचार के साथ राजा ने सभी पुत्रों को दरबार में बुलाया और बोला, पुत्रों, हमारे राज्य में नाशपाती का कोई वृक्ष नहीं है। मैं चाहता हूँ तुम सब 4-4 महीने के अंतराल पर इस वृक्ष की तलाश में जाओ और पता लगाओ कि वो कैसा होता है। राजा की आज्ञा पाकर तीनों पुत्र बारी बारी से गए और वापस लौट आए। पहला पुत्र बोला, पिताजी, वह पेड़ तो बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा और सूखा हुआ था। नहीं, वो तो बिल्कुल हरा भरा था, लेकिन शायद उसमें कुछ कमी थी क्योंकि उस पर एक भी फल नहीं लगा था। दूसरे पुत्र ने पहले को बीच में ही रोकते हुए कहा। फिर तीसरा पुत्र बोला, भैया, लगता है आप भी कोई गलत पेड़ देखा है, क्योंकि मैंने सचमुच नाशपाती का पेड़ देखा। वो बहुत ही शानदार था और फलों से लदा पड़ा था। और तीनों पुत्र अपनी बात को लेकर आपस में विवाद करने लगे। तभी राजा अपने सिंहासन से उठे और बोले, पुत्रों, तुम्हें आपस में बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दरअसल तुम तीनों ही वृक्ष का सही वर्णन कर रहे हो। मैंने जानबूझकर तुम्हें अलग अलग मौसम में वृक्ष खोजने भेजा था। तुमने जो देखा वो उस मौसम के अनुसार था। मैं चाहता हूँ कि इस अनुभव के आधार पर तुम तीनों 3 बातों को गांठ बांध लो। पहली, किसी चीज़ के बारे में सही और पूर्ण जानकारी चाहिए तो तुम्हें उसे लंबे समय तक देखना परखना चाहिए। दूसरी, हर मौसम एक सा नहीं होता। जिस प्रकार वृक्ष मौसम के अनुसार सूखता, हरा भरा या फलों से लदा रहता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी उतार चढ़ाव आते हैं। अतः अगर तुम कभी भी बुरे दौर से गुजर रहे हो तो अपनी हिम्मत और धैर्य बनाए रखो, समय अवश्य बदलता है। और तीसरी बात, अपनी बात को सही मानकर उस पर अड़े मत रहो। अपना दिमाग खोलो और दूसरों के विचारों को भी जानो। यह संसार ज्ञान से भरा पड़ा है। चाहकर भी तुम अकेले सारा ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। इसलिए भ्रम की स्थिति में किसी ज्ञानी व्यक्ति से सलाह लेने में संकोच मत करो। इस प्रकार राजा ने अपने तीनों पुत्रों को सीख प्रदान की। धन्यवाद। सुप्रभात। आज हम बात करेंगे दांतों की सुरक्षा के बारे में। स्वस्थ दांत बच्चे और बड़े सभी के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, मगर बच्चों में ओरल हेल्थ यानी दांत और मुंह की सफाई की आदत विकसित करना थोड़ा मुश्किल काम है। दांत के अलावा जीभ, गाल और मसूड़ों में ढेरों बैक्टीरिया पैदा होते रहते हैं। गलत जीवन शैली का कुप्रभाव दांतों पर पड़ रहा है। खान पान का ध्यान न रखना, देर रात तक खाना और खाने के बाद दांतों की सफाई न करना कई तरह की बीमारियों को बुलावा दे रहा है। दांतों की सही सफाई न होने पर दांतों पर परत जम जाती है, जिसमें बनने वाला बैक्टीरिया टॉक्सिन दांतों को नुकसान पहुंचाता है। दांतों में फंसा हुआ खाना बैक्टीरिया सल्फर कंपाउंड बनाता है, जिससे सांस में बदबू हो जाती है।
यह बदबू मुंह के अंदर, जीभ के पीछे वाले हिस्से और मसूड़ों के निचले हिस्से में बनती है। बच्चों को पिज्ज़ा, चॉकलेट, आइसक्रीम और चाउमीन जैसे फास्ट फूड खिलाना भी कई तरह की बीमारियों को बुलावा देता है। मिठाइयों में कई बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अधिक मिठाई खाने वाले लोगों के मुंह में अधिक बैक्टीरिया चला जाता है। बैक्टीरिया एसिड का उत्पादन करता है और इनामेल को नुकसान पहुंचाता है। नियमित रूप से सफाई न की जाए तो स्थिति और भी बदतर हो जाती है। कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पीने से दांतों को काफ़ी नुकसान पहुंचता है और डिब्बाबंद जूस में मिठास ज़्यादा होने से इसके सेवन से भी दांत खराब हो जाते हैं। कुछ लोग तनाव और नींद की कमी के चलते अपने दांतों को आपस में रगड़ने लगते हैं, जिससे दांत कमज़ोर होने लगते हैं। अगर आप एनर्जी बढ़ाने के लिए कॉफ़ी का सेवन करते हैं तो दांत खराब होने की संभावना रहती है, क्योंकि ज़्यादा कॉफ़ी पीने से दांतों पर पीलापन जम जाता है और ब्रश करने पर भी दूर नहीं होता है। कुछ लोग बर्फ़ खाने के बेहद शौकीन होते हैं। अधिक मात्रा में बर्फ़ खाने पर दांतों को भारी नुकसान पहुंचता है और बर्फ़ खाने से दांतों में दरारें आ सकती हैं। अक्सर बच्चे और कुछ बड़ों को काम करते हुए मुंह में पेन या पेंसिल चबाने की आदत बन जाती है और यह आदत जल्दी न छोड़ी जाए तो इससे भी दांत खराब होने लगते हैं। हम सभी बच्चे और बड़े कैंडीज़ खाने के बहुत ही शौकीन होते हैं। कुछ कैंडीज़ में खट्टापन लाने के लिए एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इन कैंडी को खाने से बचना चाहिए, क्योंकि यह आपके दांतों के इनामेल को क्षति पहुंचाती हैं। कुछ लोग तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट आदि पीने के शौकीन होते हैं, जिससे दांतों पर एक पीलापन आ जाता है। हमें अपने दांतों की सुरक्षा करने के लिए हरी सब्जियां, फल आदि का प्रयोग करना चाहिए। अपने दांतों को साफ करने के लिए ब्रश और टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। ब्रश को गोल गोल घुमाते हुए दांतों को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। दांतों को सुबह शाम ब्रश करना न सिर्फ सांसों की बदबू को रोकने के लिए ही ज़रूरी है, बल्कि अगर आप ठीक से अपने दांतों को ब्रश करते हैं तो आप कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से भी बच सकते हैं। थैंक यू। नमस्कार, मैं संजीव शर्मा करता हूं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत, और आप देख रहे हैं प्रेरणा सूची पर आधारित लर्निंग आउटकम बेस्ड ERAC गतिविधियों के संबंध में हमारा कार्यक्रम। आज हम बात करने जा रहे हैं कक्षा 1 के गणित के लिए, और आज का हमारा लर्निंग आउटकम कोड है M101। ये देखते हैं कक्षा में क्या हो रहा है। अच्छा बच्चों, ये बताओ, जब तुम स्कूल आते हो तो अकेले आते हो या आपके साथ कोई आपका दोस्त आता है? चलो ऐसे बताओ, स्कूल तुम्हारे घर से ज्यादा दूर है या तुम्हारे दोस्त के घर से? चलिए एक और काम करते हैं, सब बच्चे खड़े हो जाइए, सब अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं और जोड़े के हिसाब से खड़े हों। 2 बच्चे एक साथ खड़े हो जाएं, और अब आप देखो, आपका साथी आपसे ज्यादा लंबा है या आप ज्यादा लंबे हैं? अब बैठ जाइए और अपने बैग को देखो, बैग में से पेंसिलें निकालो। सब बच्चे निकाल लीजिए। पेंसिल तुम्हारे पास ज़्यादा है या तुम्हारे साथी के पास? देखो, बताओ। सभी शिक्षक ध्यान दें, बच्चों से रुचिपूर्ण प्रश्न करें और ऐसे क्रियाकलाप करने को कहें जिनको वो आसानी से कर सकें। हम जिस एलो कोड की आज बात कर रहे हैं उसके लिए इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं बच्चों की देखें और उनको गंभीरता से सुनें। जब वे कोई क्रियाकलाप कर रहे हों तो उन पर ध्यान देते हुए प्रतिक्रिया दें। तो इस तरह से हासिल करते रहिए प्रेरणा लक्ष्यों को, और हम सभी मिलकर बनाएंगे उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद।